रमशा कॉल करती है अपनी माँ को और कहती है कि इस सजीला ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। मुझे शानी से पता चला है कि इसने जो हरकतें की हैं नहायत ही घटिया तरीन हरकत की है। हम जानते थे कि ये लड़की बहुत ही लालची है, लेकिन इसका लालच इस कदर बढ़ जाएगा ये हमें पता नहीं था। इस पर उसकी माँ कहती है कि लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि शानी की आंखें खुल गई हैं और शानी को समझ आ गई है कि सजीला उसके लिए बेहतर नहीं है। इस बात की मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मैं शानज़े को ऐसे नहीं देख सकती थी। जब भी मैं शानज़े को इस हाल में देखती थी मुझे बेहद तकलीफ़ होती थी और मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर मैं शानज़े को कैसे मना करूं कि वो ये फ़ैसला ना करे। लेकिन देखो, कुदरत ने खुद ही ये फ़ैसला कर दिया है। लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा सुकून है, बहुत ज़्यादा यकीन है कि सब ठीक होने वाला है। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम शानज़े को समझाएं और शानज़े को कहें कि हम सबको वो दिल से माफ़ कर दे। उसके लिए हमारे लिए हमें माफ़ करना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसको हिम्मत करनी होगी और हम सब लोगों को माफ़ करना होगा, क्योंकि हमारी बहन ही थी गुनहगार जिसने ये सब कुछ किया और उसकी ज़िंदगी तबाह की है। इसलिए हमें ही इस बात का कुफारा ढूंढना होगा और हमें ही ये सब कुछ करना होगा। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही होना चाहिए, हमें ये ही करना चाहिए। हमें शानज़े को कॉल करनी चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि वो कॉल करती है शानी की माँ को पहले और कहती है कि हमारी शानज़े से बात करवा दे, बल्कि हम तो मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहते थे। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि वो तो यहाँ से जा चुकी, क्योंकि हमने तो सब बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझी है, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने उसका जीना यहाँ पे महाल कर रखा था और वो तंग आके कोई और फैसला ना कर सकी तो उसने ये फैसला कर डाला। बल्कि तुम्हारी ही बेटी की ये डिमांड थी। ये जो कुछ हो रहा है, यानी कि तुम जानती थी बड़ी ही पहले से कि तुम्हारी बेटी जो कर रही है गलत ही कर रही है, लेकिन तुम फिर भी हम सबको गलत कह कर उसका साथ देती रही। तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे इस चीज़ का पहले भी एहसास था और अब भी है, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ सजीला के हाथों मजबूर हो चुकी थी और इसके अलावा मज़ीद कुछ भी नहीं था। लेकिन अब मुझे खुशी इस बात की है कि शानी खुद इस बात को समझ चुका है और उसे सारी समझ आ चुकी है कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि नादिया भी अपने घर में काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो जानती है कि वो लालची टब्बर में आ बैठी है और यहाँ पर बस उसको ऐसे ही भुगतना है, क्योंकि जो बात उसने शानी के मुंह से सुन ली है वो उसको हर वक्त खटकती रहती है और उसका वहाँ पर रहने का अब जी नहीं करता। बल्कि वो साफ साफ कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग इस कदर भी गिर सकते हैं। इस तरह की गिरी हुई बात भी आखिर कोई कर सकता है जो आपने की है। लेकिन हावर बहुत ही तसल्ली बख्श उसको जवाब देता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शानी को समझाने के लिए किया गया है, इसके अलावा इसके पीछे और कोई मज़ीद हकीकत नहीं है। इसलिए किसी और बात पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी मसला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ शानी के लिए किया था ताकि अपना वो फैसला बदल डाले। लेकिन नादिया इस दफ़ा डर चुकी है और कहती है कि नहीं, ये बात जो हुई है ये 100% गलत की है। बेशक आपका मकसद उसको बाज करवाना था, लेकिन ये तरीका और ये अल्फाज बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो शानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और इसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर तुल गया। और सिर्फ आप लोगों की गलती है और आप लोगों को लालच है। वैसे भी ये तो हकीकत है कि लालच तो आपके अंदर कूट कूट कर भर चुका है और भरा हुआ था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। सीन आपको दिखाया जा रहा है कि एंड वाली किस्त तक इतना डीठ शानी दिखाया जा रहा है कि उसकी आदत बदलने का नाम ही नहीं ले रही, यानी कि खुदगर्जी की इंतहा कर चुका है वो इंसान और इसको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अभी भी वो ऐसे ही हवाओं में उड़ रहा है कि जैसे वही ठीक और बाकी सारी दुनिया गलत है। और रोना तो ऐसे डर रहा था सेकंड लास्ट एपिसोड में कि पता नहीं इस बेचारे के साथ क्या हो गया,
क्या क्या हो रहा है इसके साथ, और सब ने इसके साथ बहुत फ़रेब किया। जहाँ तक रही बात पैसे की और लालच की, इसकी माँ ने भी इसके लिए ही लालच किया था ताकि मेरे बेटे की ज़िंदगी संवर जाए। और माएँ क्या सोचती हैं, लेकिन ये है कि अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा और अपनी माँ को भी ब्लेम करता जा रहा है। आखिर इसने सर पे गोली रख के ये बात तो अपनी माँ से मनवा ही ली है, लेकिन इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन उम्मीद है कि इस आखिरी एपिसोड में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और इसको समझ आ जाएगी कि जो कुछ कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। यानी कि जैसे ही इसको पता चलेगा कि शान से जाना चाहती है मुल्क से बाहर, इन लोगों से बहुत दूर। जी नाजरीन, मैंने अगली अपनी एक और वीडियो में बताया था कि जुदाई फिल्म वाले सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन होता कुछ इस तरह से ही है और ये इंसान भी ऐसे ही करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वो सजीला के पास आती है और इससे दरख्वास्त करती है कि मेरी बहन मेरा एक काम कर दो, कि मुझे शानी से दूर मत करो, क्योंकि अगर मुझे शानी से दूर कर दिया गया, दूर तो मैं होने ही वाली हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि अगर उसका नाम मुझसे दूर हो गया तो शायद मैं जी नहीं पाऊँगी। लेकिन अभी मुझे इस बात का आसरा है कि शानी का नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, तो मुझे बड़ी तसल्ली है। तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपने दिल से ये ख्याल बिल्कुल निकाल दो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी इंटरफेयर करूँगी। जिसने आपको सब कुछ अपना दे दिया हो, आखिर वो कैसे आपके बारे में बुरा सोच सकता है। यहाँ पर बात होती है सजीला की, कि सजीला भी एकदम से दचका खा जाती है कि आखिर वाकई में कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी कुर्बानियाँ दे दे, इतनी सारी कुर्बानियाँ देने के बावजूद वो और मज़ीद इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और ये बात अब समझ आने वाली है शानी को, क्योंकि शानी जो समझ रहा था कल तक कि बहुत ही शान से खुद गर्ज है, लेकिन अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होने वाला है और अब वो कह भी देगा शानज़े को, क्योंकि जैसे ही ये खबर शानी तक पहुंचेगी तो वो शानी से कह देगा शानज़े से कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने आखिर इतनी कुर्बानियाँ मेरे लिए दी हैं, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता हूँ। मैं आज तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा, और अगर तुम्हारे दिल में कोई वहमो गुमान है तो उसको बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि मैं वाकई में तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जिसको सुनकर शानज़े के दिल को ठंड बढ़ने वाली है और उसको पता चलने वाला है कि शुक्र है जिस लफ्ज़ के लिए सारी ज़िंदगी वो बेचैन रही है, आज उसकी वो बेचैनी